हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का एडिटोरियल प्रिजनर्स से रिलेटेड है, जेल से रिलेटेड, जेल में जो कैदी बंद पड़े हैं उनसे रिलेटेड है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया था कि हमारे इंडिया के अंदर जितने सारे जेल हैं उसमें जितने सारे कैदी बंद पड़े हैं उनकी ओवर क्राउडिंग को लेकर के चिंता जताई है और उनको प्रोटेक्ट करने का एक ऑर्डर दिया है कि ज़्यादा अभी पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, जेल में ओवर क्राउडिंग होगा तो वहाँ पे इन्फेक्शंस के बढ़ने के चांस ज़्यादा है। तो इसलिए टॉपिक क्या दिया गया है, प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स, यानी प्रिजनर्स जो भी कैदी हैं उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है। ऑन ओवर क्राउडिंग प्रिजन्स, प्रिजन्स जितने सारे जेल हैं उसमें ओवर क्राउडिंग हो गया है। एक तरह से देखा जाए तो कैदियों की ओवर क्राउडिंग हो गई है और उसके वजह से इन्फेक्शंस के रेट बढ़ने के चांसेस हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है प्रोटेक्ट करने का, किसको, प्रिजनर्स को, कैदियों को। इम्प्रिजनमेंट प्रैक्टिसेस नीड अ रीलुक सो दैट द पुलिस डू नॉट अफेक्ट अननेसेसरी अरेस्ट। कह रहा है कि इम्प्रिजनमेंट कहने का मतलब कारावास, कारावास से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस है, एक्टिविटी है, जो काम किया जाता है, यानी कारावास से रिलेटेड जो भी एक नियम कानून है, नीड ज़रूरत है, और रिलुक मतलब दोबारा से देखने की, एक पुनरावलोकन करने की, सो दैट ताकि द पुलिस डू नॉट इफेक्ट, पुलिस एक प्रभाव में न लाए अननेसेसरी अरेस्ट, जो जिसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे अरेस्ट जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उसको पुलिस प्रभाव में न लाए। मतलब सीधा सीधा मतलब जो अननेसेसरी जो अरेस्ट होता है उसको पुलिस ना करे, उसको ज़्यादा प्रभाव में ना लाए। इसलिए जो भी कारावास से रिलेटेड जो भी नियम कानून है उसको दोबारा से देखने की ज़रूरत है। ऑलराइट, अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि इफ़ ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स हैज़ बीन अ पेरेनियल प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। कह रहे हैं कि ये जो ओवर क्राउडिंग है प्रिजन्स का, ठीक है, प्रिजन्स में जो ओवर क्राउडिंग होता है, ठीक है, वो क्या रहा है, पेरेनियल मतलब कहने का मतलब क्या होता है, सदाबहार, जो 12 महीना चले। यानी मतलब हर एक महीना हमेशा देखा जाता है कि इंडिया के जितने भी प्रिजन्स जेल हैं उसमें अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पे ओवर क्राउडिंग, कैदियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक क्या है, हमेशा से हैज़ बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हमेशा से ये क्या बना हुआ है, एक पेरेनियल प्रॉब्लम रहा है इन दिस कंट्री, इस देश में। ठीक है। हाई ऑक्यूपेंसी लेवल कैन ओनली मीन बैड न्यूज एमिट्स अ पैंडमिक। हाई ऑक्यूपेंसी कहने का मतलब होता है, ऑक्यूपेंसी मतलब एक जगह छेकना। तो एक कोई जेल है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, एक लिमिट से ज़्यादा में अगर कैदियों की संख्या होती है, अगर वहाँ पे जगह को ऑक्यूपाई किया जाता है, ठीक है, तो ये अभी के टाइम में ये एमिट्स ए पैंडमिक, यानी पैंडमिक के बीच में ये हमारे लिए क्या, केवल और केवल एक ख़राब न्यूज दे सकता है, एक बुरी खबर दे सकता है। इट मीन्स कि यहाँ पे इन्फेक्शंस के बढ़ने के चांस बहुत हाई है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इंटरवेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा क्या रहा है, हैज़ बीन इंटरवेनिंग मतलब इंटरवेन करता रहा है, फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब समय के अनुसार, जैसा जब जब ऐसा सिचुएशन आया है तो सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या करता रहा है, इस मामले में हस्तक्षेप, क्या बोलते हैं, इंटरवेन मतलब हस्तक्षेप करते रहा है। टू एड्रेस मतलब उसका समाधान पाने के लिए, दिस प्रॉब्लम, यानी ये जो प्रॉब्लम है ओवर क्राउडिंग का, इससे समाधान पाने के लिए, इस प्रॉब्लम से समाधान पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा से टाइम टू टाइम इसमें हस्तक्षेप करते रहा है इस समस्या को सुलझाने के लिए। बट but its latest order directing the interim release of eligible prisoners acquires silence in view of uncontrolled second surge in the raging pandemic। कह रहा है यहाँ पे, बट द लेटेस्ट ऑर्डर, हमेशा से सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा इंटरवेन करते रहा है इस प्रॉब्लम को सुलझाने में, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जो ऑर्डर आया है, जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है, डायरेक्टिंग मतलब यह दिशा निर्देशित करते हुए, इंटरिम मतलब क्या, टेम्प्रोरी बोल सकते हैं, टेम्प्रोरी जो कुछ पल के लिए, रिलीज मतलब छोड़ना, ऑफ एलिजिबल प्रिजनर्स। ठीक है। और मान लेते हैं कि वैसे प्रिजनर्स जो एलिजिबल है, योग्य हैं कि उनको बेल दे दिया जाए, चाहे पैरोल पे उनको रिलीज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए कुछ पल के लिए, इंटरिम के लिए। तो इस तरह का एक जो नया एक ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो एक्वायर्स मतलब क्या, प्राप्त करता है, साइलेंस मतलब एक महत्वपूर्ण बोल सकते हैं, प्रमुखता बोल सकते हैं, इन व्यू ऑफ अनकंट्रोल सेकेंड सर्ज, क्योंकि अभी टाइम है सेकेंड सर्ज हमारे इंडिया में काफ़ी अनियंत्रित तरीक़ा से ये फैल रहा है, उसकी बढ़ोतरी हो रही है। इन रैजिंग मतलब एक प्रचंड रूप से,
पैंडेमिक मतलब वैश्विक महामारी। तो एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है, यह दिशा निर्देशित करते हुए कि जो भी योग्य एक कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। ठीक है, तो एक तरह से क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या एक प्रमुखता को प्राप्त कर रहा है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। यह ध्यान में रखते हुए कि अभी के टाइम में पेंडेमिक काफ़ी ज़्यादा जो सेकेंड वेव है अनियंत्रित तरीके से बढ़ रहा है, इस बात को ख्याल में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर बहुत ही एक तरह से प्रमुखता को एक्वायर करता है, ग्रहण करता है, मतलब ये अच्छी बात है। लास्ट ईयर द कोर्ट हैड पास्ड सच अ ऑर्डर क्वाइट अर्ली। पिछले साल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, कुछ ऐसा ही एक दिशा निर्देश पास किया था क्वाइट अर्ली, बहुत पहले ही, द 1 ऑफ मार्च 23 2020 केम इवन बिफोर द नेशनल वाइड लॉकडाउन। जो राष्ट्रव्यापी जो एक लॉकडाउन लगा था उसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कुछ ऑर्डर पास किया था 23 मार्च को। ठीक है, मतलब जल्दी ही इस तरह का ऑर्डर पास कर दिया था। द कोर्ट हैड देन ऑर्डर्ड, देन यहाँ पे किसके लिए, उस टाइम की बात की जा रही है, मतलब मार्च 23 2020 की बात की जा रही है। तो कोर्ट उस टाइम क्या ऑर्डर किया था, ऑल स्टेट्स को, सभी स्टेट्स को ही ऑर्डर किया था टू टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स। प्रिवेंटिव मतलब कि कोई रोकने वाला, एक होता है रोकथाम करने वाला, कुछ एक ऐसा स्टेप लिया जाए। इसके साथ साथ कंस्टिट्यूट हाई पावर्ड कमेटी, और उसके साथ साथ कोई हाई पावर की एक कमेटी गठित की जाए, बनाई जाए, टू डिटरमाइन, यह निर्धारित करने के लिए, द क्लास ऑफ प्रिजनर्स, यानी प्रिजनर्स का वर्ग। ठीक है ना, उनको क्लास करने पे मतलब किसको पैरोल पे छोड़ दिया जाए, किसको बेल पे छोड़ दिया जाना चाहिए। तो इस तरह का जो प्रिजनर्स कैदी हैं उनका क्लास को डिटरमाइन करना और भी प्रिवेंटिव कदम उठाना, और इसके साथ साथ एक हाई कमेटी बना करके ये निर्धारित करना कि प्रिजन जो भी कैदी हैं उनका क्लास डिसाइड करना। तो इस कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था उसी टाइम। ठीक है, हु कुड बी रिलीज्ड ऑन बेल और पैरोल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। तो ओवरऑल ये हम लोग ये बोल सकते हैं, कोर्ट उसी टाइम क्या बोल दिया था, सारे स्टेट्स को ये बोलते था कि आप क्या करो, एक प्रिवेंटिव स्टेप लाओ, उसके साथ साथ हाई पावर कमेटी की गठन करो, जिसमें ये डिसाइड करो कि कौन से प्रिजनर का क्लास कैसा है, किसको बेल पे छोड़ने लायक है, किसको पैरोल पे छोड़ने लायक है। ठीक है, हु कुड बी रिलीज मतलब किसको बेल पे छोड़ा जा सकता है, पैरोल पे, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, कुछ समयावधि के लिए। एक इसमें अंतर होता है बेल और पैरोल पे। बेल क्या होता है, अगर किसी आदमी पे कोई आरोप लग गया, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, उसकी सुनवाई चल रही है, लेकिन उस पर एक उसको सज़ा निर्धारित नहीं हुआ है कि इसको कितने दिन की सज़ा होगी या फिर क्या, मतलब सज़ा अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अभी उसकी सुनवाई चल रही है। तो उस केस में क्या किया जाता है, उस आदमी को जिस पे आरोप लगा है उसको छोड़ दिया जाता है, उसको बोला जाता है बेल पे छोड़ा गया। लेकिन पैरोल क्या होता है, पैरोल में आदमी को सज़ा सुना दी गई होती है। ठीक है, लेकिन अगर उस आदमी के घर में किसी का डेथ हो गया, चाहे कुछ बहुत ज़रूरी काम पड़ गया, तो उस केस में सज़ा उसको सुनाया जा चुका है, लेकिन उस केस में जब उसका रिलीज होता है, उसको छोड़ा जाता है, तब उसको पैरोल बोला जाता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है। आगे मूव करते हैं। In directing this week that besides identifying more prisoners for release, इन डायरेक्टिंग यह दिशा निर्देशित करते हुए इस सप्ताह डैट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, आइडेंटिफाइंग मोर प्रिजनर्स, पहला काम क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैदियों को पहचानने की कोशिश करना है, इसके अलावा फॉर रिलीज, जिसका रिलीज किया जा सके, एंड द सेम सेट ऑफ प्रिजनर्स कैन बी गिवन पैरोल दिस ईयर टू। एक तो सबसे पहला ये सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिया है इस सप्ताह कि पहले बात की जो वैसे प्रिजनर्स की खोज की जाए, पहचान की जाए, जिसको रिलीज किया जा सकता है। इसके अलावा और भी क्या करना है, इसके साथ साथ कि वैसे एक ग्रुप ऑफ प्रिजनर्स को भी निकालना है जो कि उनको पैरोल दिया जा सकता है इस साल भी। The court continues its trend of seeking to protect prisoners as well as those guarding them from getting infected. सुप्रीम कोर्ट क्या कंटिन्यूज इट्स मतलब अपना ये जो ट्रेंड है उसका जो हमेशा से करते आया है वो कंटिन्यू किया है। ऑफ सीकिंग, सीकिंग मतलब क्या होता है, चाहना, क्या चाहना, टू प्रोटेक्ट प्रिजनर्स, प्रिजनर्स की रक्षा करना, एज वेल एज दोज, और इसके साथ साथ किनको, गार्डिंग देम, मतलब गार्डिंग देम कहने का मतलब क्या, जो वहाँ पे जो उसकी रक्षा करते हैं, गार्ड बोल सकते हैं, चौकीदार बोल सकते हैं,
देम फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड, यानी इन्फेक्शन होने से बचाना। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये हमेशा से ट्रेंड रहा है और ये चाहता भी है कि जो प्रिजनर्स की प्रोटेक्ट करें, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो भी गार्ड कर रहे हैं, उस चौकीदार बोल सकते हैं, थानेदार चौकीदार बोल सकते हैं, जो भी उस जेल की एक गार्डिंग सिक्योरिटी पे लगे हुए हैं, उन लोगों की इन्फेक्शन से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये ट्रेंड है कि हमेशा से उनको बचाने की कोशिश करता है, और ये वो जारी किया है। देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट initiatives to prevent any uncontrollable spread within the congested zone। करें कि देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव, एक क्या रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहल रहा है, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, एनी अनकंट्रोलेबल स्प्रेड मतलब अनियंत्रित रूप से जो फैल रहा है, विद इन द कंजस्टेड जेल। कंजस्टेड मतलब एक ही बहुत पास पास होना, बहुत जो जेल है काफ़ी पास पास है, उसमें कैदियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो एक तरीके से ये जो अनियंत्रित तरीके से जो बीमारी फैल रहा है, इसको रोकने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्या है, एक पहल है। रेंजिंग फ्रॉम स्टॉपिंग द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, अब इसमें क्या क्या चीज़ को रोका गया है जिसके वजह से ये इम्पोर्टेंट बन गया है पहल। ranging from stopping practice of transporting remand prisoners to court for periodical extension of custody and hearing to asking authorities to prepare readiness and response plan। अब देखिए इसमें क्या रोकने को बोला गया है, स्टॉपिंग द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। कुछ ऐसे होते हैं कैदी जिनको सुनवाई के लिए पुलिस मतलब क्या है, कोर्ट में ले जाया जाता है, फिर वहाँ से पुलिस कस्टडी में आता है, ठीक है ना। तो ये जो उनकी जो ट्रैवलिंग होती है, ठीक है ना, कभी पुलिस के कस्टडी में, कभी कोर्ट में, फिर पुलिस कस्टडी में, तो इनकी जो ट्रांसपोर्टिंग होती है रिमांड को लेकर के, प्रिजनर्स को लेकर के, टू कोर्ट फॉर पीरियोडिकल एक्सटेंशन, जो एक समय अवधि के लिए बढ़ाया जाता है कि हाँ आज सुनवाई हो गई तो फिर 15 दिन के बाद सुनवाई होने वाली है, तो इस तरह का जो एक्सटेंशन होता है कस्टडी का। एंड हियरिंग, और ये जो सुनवाई होता है, टू आस्किंग हाई अथॉरिटीज़, और क्या होता है, हायर अथॉरिटी से पूछना पड़ता है उसकी सुनवाई के लिए, टू प्रिपेयर रेडीनेस, तत्परता दिखाने के लिए, एंड रेस्पॉन्स प्लान, और इसका क्या प्रतिक्रिया वाला प्लान होता है। तो इन सारी चीज़ों को या कुछ पल के लिए एक डिले किया गया है, इस पर रोकने की कोशिश की है, इसको स्टॉप किया गया है, इसलिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। अब मान लेते हैं कि उसको ट्रैवलिंग कोई भी कैदी है तो उसको कोर्ट ले जाए, अदालत ले जाया जाएगा, फिर वहाँ से पुलिस के कस्टडी में आएगा, तो उसमें बहुत सारे लोग इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि इसको स्टॉप किया जाए अभी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन को रोका जा सके। द कोर्ट्स ऑर्डर इज़ वेलकम, ये जो कोर्ट का ऑर्डर है एकदम सम्मान के लायक है, वेलकम है, उसका स्वागत है। बोथ एज मूव टू decongest jail and a measure that protect the right to life and health of the prisoners। ये जो कोर्ट का ऑर्डर है वाकई में एक स्वागत करने के लायक है। बोथ एज ए मूव, दो हैं इसमें, क्या दो चीज़ बात बोली गई है। डीकंजस्ट जेल यानी जो जेल काफ़ी कंजस्टेड है, काफ़ी पास पास है, उसको डीकंजस्ट बनाना, उसको स्पेसियस बनाना। दूसरा क्या है, एक ऐसा तरीका अपनाना जो कि क्या करे, प्रोटेक्ट, रक्षा करता है राइट ऑफ लाइफ, यानी हमारा एक संविधान के द्वारा अधिकार है कि हमारा एक लाइफ का जीने का हक एक तरह से बोल सकते हैं, स्वास्थ्य का हक है, ठीक है ना, अच्छा हेल्दी रहने का हक है। तो दो चीज़ अपनाया गया है कि जेल को क्या किया जाए, डीकंजस्ट किया जाए, और दूसरा तरीका ये अपनाया जाए जिसके वजह से एक जान भी बच सके, जो लाइफ का राइट है, और हेल्थ का जो जो कैदी लोग हैं उनकी जो लाइफ है, उनकी जो हेल्थ है, उसको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जाता है। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। करें कि नाउ दैट द इशू ऑफ रिड्यूसिंग ऑक्यूपेंसी इन प्रिजनर्स इज 1 सेकेंड अंडर फोकस। करें कि अब ये इशू जो है रिड्यूसिंग ऑक्यूपेंसी, जो ऑक्यूपेंसी है, जो ऑक्यूपेंसी कहने का मतलब क्या, जगह छेकना, कैदियों के द्वारा जो एक ओवर क्राउडिंग हो गया है उसको कम करने का जो मुद्दा है जेल में, ये क्या है, दोबारा से एक अंडर फोकस में आया है, दोबारा से इस पर फोकस किया जा रहा है। एंड नॉट मेरेली फॉर यूजुअल रीजन, अब ऐसा नहीं है कि केवल मेरेली मतलब केवल, ऐसा नहीं है कि जो यूजुअल ओवर क्राउडिंग का जो यूजुअल रीजन होता है जिसके वजह से ऑक्यूपेंसी को कम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। इसके साथ क्या है, इन व्यू ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ प्रिजनर्स एंड प्रिजन स्टाफ्स टू इन्फेक्शन एंड डिजीज। सबसे मुख्य बात ये है कि हम लोग अभी पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, तो ओवर क्राउडिंग वाला सीन तो होता ही, अक्सर ऑक्यूपेंसी को कम करना मतलब क्या, कभी कभी देखा जाता है कि ओवर क्राउडिंग हो गया तो ऑक्यूपेंसी को कम कर दिया जाए, तो ये ऐसा रीज़न अभी नहीं है। इसके साथ साथ ये भी रीज़न है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो कैदी है और जो प्रिजन जेल की जो स्टाफ है वो क्या है, बहुत ही
एक कमज़ोर सिचुएशन, कमज़ोर बने हुए हैं, उनको इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा है, उनको कोविड होने का चपेट ज़्यादा है। वल्नरेबल मतलब कमज़ोर होना, ठीक है। तो वो कमज़ोर सिचुएशन में बने हुए हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कैदी और जो जेल के जो स्टाफ है काफ़ी वल्नरेबल हैं इन्फेक्शन को लेकर के और इस बीमारी को लेकर के। अ कॉम्प्रिहेंसिव लुक मतलब एक विस्तृत एक लुक एट इम्प्रिजनमेंट प्रैक्टिसेस, जो भी कारावास से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी नियम कानून हैं, उस पर एक विस्तार से एक दृष्टि देने की ज़रूरत है। इन कंट्री, इस देश में, मे बी इन ऑर्डर, जो कि एक ऑर्डर में हो सकता है। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ प्रिजनर्स टेस्टिंग पॉजिटिव एंड गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड। अभी एक हमारे सामने रिपोर्ट्स आ रहा है कि जो प्रिजनर्स, जो कैदी है, वो पॉजिटिव जो हो रहे हैं और उनका इलाज हॉस्पिटलाइज्ड भी किया जा रहा है। हाउ फार द रेगुलर टेस्टिंग एंड मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल टू इनमेट्स अक्रॉस द कंट्री इज इफेक्टिव इज अनक्लियर। करें हाउ फार मतलब कितने दूर तक, कितनी सीमा तक ये जो रेगुलर टेस्टिंग हो रहा है कैदियों का, मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, कितना अवेलेबल है टू इनमेट्स। इनमेट्स मतलब ही कैदी होता है। तो इन कैदियों को कितना हद तक ये जो रेगुलर टेस्टिंग हो रहा है, उन लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है अक्रॉस द कंट्री, हमारे देश में, पूरी देश में। इज इफेक्टिव मतलब कहाँ तक प्रभावित है, इज अनक्लियर जो कि अस्पष्ट है। ठीक है, अभी न्यूज़ में आ रहा है कि प्रिजनर्स पॉजिटिव पाए जा रहे हैं टेस्ट में, उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। तो ये बात सामने आ रही है कि इनका जो रेगुलर टेस्टिंग हो रहा है, इनका मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ तक अवेलेबल है पूरे देश में जो हो रहा है, इनका मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ तक इफेक्टिव है, किस हद तक इफेक्टिव है, वो कि अस्पष्ट है। फर्दर क्या होता है, किसी भी बात में हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो फर्दर का यूज करते हैं। फर्दर इवन पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो कि एक राजनीतिक तौर पे जो कैदी हैं, सच एज दोज जेल्ड इन भीमा कोरेगांव केस, जो कि कोई एक केस है भीमा कोरेगांव केस, उसमें जिनको जेल हुआ था विदाउट एनी डायरेक्ट लिंक टू एनी एक्ट ऑफ वायलेंस। हालांकि उसमें उनका जो प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, उनका कोई कनेक्शन नहीं है वायलेंस के साथ, कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है, फिर भी उनको क्या किया गया है, जेल में बंद किया गया है। आर बिंग रिपीटेडली डिनाइड बेल, और उनका जो बेल है उसको बार बार क्या किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है, इनकार किया जा रहा है, मतलब उसको उनको रिपीटेडली बार बार क्या किया जा रहा है, उनको उनका जो बेल है उनको रिजेक्ट किया जा रहा है कि आप बेल के काबिल नहीं हो। सोलली केवल इस बात को लेकर के बिकॉज स्ट्रिंजेंट लॉ मतलब काफ़ी कठोर कानून हैव बीन इन्वोक्ड अगेंस्ट देम, यानी उन लोग, इन्वोक्ड मतलब क्या होता है, का सहारा लेना। तो उनके अगेंस्ट, हालांकि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, वो जेल में गए हैं इस भीमा कोरेगांव केस के तहत, हालांकि उनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है हिंसा से, लेकिन इसलिए उनको क्या किया जा रहा है, इसलिए उनका बेल लगातार रिजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि उन पे काफ़ी कठोर कानून का सहारा लिया गया है उनके खिलाफ, इसलिए उनका जो बेल है नहीं हो पा रहा है। उन्हें मतलब लगातार उनके जो बेल का जो एक प्रपोजल है उसको क्या किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि सम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इन दिल्ली आर ऑल्सो इन जेल अंडर एंटी टेररिज्म लॉज फॉर अलिस्ड कंप्लिसिटी इन राइट्स अर्ली लास्ट ईयर। कुछ ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जो कि कार्यकर्ता बोल सकते हैं दिल्ली में, जो कि जेल में हैं, जो कि किसके अंडर में है, अंडर एंटी टेररिज्म लॉ, जो आतंकवाद के खिलाफ एक कानून है, उसके तहत वो लोग क्या हैं, जेल में हैं। फॉर एलिस्ट, कथित तौर पे क्या बोल सकते हैं, कम्प्लिसिटी इन राइट्स, यानी जो भी दंगा हुआ था उनमें उन लोगों की सहभागिता थी, कम्प्लिसिटी मतलब सहभागिता थी लास्ट ईयर, इसी के वजह से उनको एंटी टेररिज्म के अंडर में उनको जेल में रखा गया है। द कोर्ट्स मस्ट टेक इनटू अकाउंट देयर वल्नरेबिलिटी। कोर्ट को इस बात को ध्यान में रखते हुए, उस बात को जानकारी में रखते हुए, ये इस बात को अपनी जानकारी में रखना चाहिए, देयर वल्नरेबिलिटी यानी उनकी जो एक कमज़ोर है, वल्नरेबल मतलब क्या, कमज़ोर, टू इन्फेक्शन, यानी वो लोग इन्फेक्शंस के चपेट में जल्दी आ सकते हैं, एंड कंसिडर वेल। तो इस कोर्ट को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, उनकी वल्नरेबिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए, इन्फेक्शन उनको जल्दी हो सकता है और उनके बेल पर विचार करना चाहिए। इन इट्स ऑर्डर, इस ऑर्डर में द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली एम्फेसाइज द नीड टू एडहर टू द नॉर्म्स इट हैड लेड डाउन in Arnes Kumar state of Bihar under which police were asked not to effect unnecessary action। देखते हैं यहाँ तक, करें कि इन ऑर्डर, इसके ऑर्डर में क्या था, सुप्रीम कोर्ट मतलब बहुत ही सही तरीक़ा से जोर दे करके कहा है, द नीड टू ज़रूरत है, एडहर के बाद हमेशा टू आता है मतलब पालन करना, द नॉर्म्स कंडीशंस को, इट हैड लेड डाउन, ले डाउन मतलब जो भी उसके द्वारा बनाया गया है, इन अर्नेस कुमार एंड स्टेट ऑफ बिहार,
अर्नेस्ट कुमार और स्टेट ऑफ बिहार में 2014 में एक कानून बना था, उसको सख्ती से पालन करने की ज़रूरत है, इस बात को कोर्ट ने कहा है। अंडर विच, जिसके तहत पुलिस वेयर आस्क, पुलिस को ये बोला गया है नॉट टू इफेक्ट अननेसेसरी इफेक्ट। पुलिस को इस नियम के तहत ये बोला गया है कि पुलिस से बोला गया है कि आप अननेसेसरी मतलब बिना वजह की गिरफ्तारी को ज़्यादा प्रभावी न बनाएं, स्पेशली इन केसेस दैट इन्वॉल्व्स जेल टर्म लेस देन 7 ईयर। खास करके उन केसों में जिसमें मान लेते हैं किसी कैदी को उम्र 7 साल से कम हो रहा है, तो उस केस में क्या उसको ज़्यादा जेल को इन्वॉल्व ना किया जाए, उसको दूसरे तरीक़े से अपना करके उसको सज़ा दी जाए। इन द पास्ट की बात करें, द कोर्ट ऑल्सो asked authorities in all districts in the country to give effect to sections 436A of CRP। और पास्ट की बात करें तो कोर्ट ने ये भी जितने भी ज़िला हैं उसकी अथॉरिटी हैं उससे ये पूछा है कंट्री में कि क्या करें, जो भी हमारा CRPC के तहत जो सेक्शन है इसको इफेक्ट में लाया जाए। अंडर विच, जिसके तहत अंडर ट्रायल हु हैव बीन कंप्लीटेड हाफ ऑफ द मैक्सिमम प्रिजन टर्म प्रेस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस मे बी रिलीज्ड ऑन पर्सनल बॉन्ड। कह रहा है कि और उसमें बोला है कि CRPC का 436 सेक्शन को प्रभावी बनाया जाए और उसके तहत जो भी अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल कहने का मतलब होता है जिस पे मुकदमा अभी चल रहा हो, ठीक है ना, उस पर अभी सुनवाई हो रही हो तो उसको अंडर ट्रायल बोल सकते हैं। सपोज कोई आदमी है उसकी सज़ा 10 साल के लिए है और उस पर सुनवाई भी चल रही है, मैक्सिमम 10 साल की सज़ा है और वो 5 साल से ज़्यादा सज़ा काट लिया है, ठीक है ना, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको एक पर्सनल बॉन्ड के तौर पे पर्सनल बॉन्ड फिल करवा करके उसको रिलीज़ करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो हु हैज़ कंप्लीटेड हाफ ऑफ द मैक्सिमम प्रिजन टर्म, उनकी जो अवधि है मैक्सिमम प्रिजन जितना टाइम तक रहना है, अगर उसने आधा समय व्यतीत कर लिया है तो क्या किया जा सकता है, उसको रिलीज किया जा सकता है ऑन पर्सनल बॉन्ड, एक पर्सनल बॉन्ड फिल करवा करके। इफेक्टिव फॉलो अप एक्शन इज नीडेड, मतलब एक बहुत ही प्रभावी फॉलो अप, एक उसको फॉलो करने के लिए एक एक्शन की ज़रूरत है, इस नीडेड ज़रूरत होगी। टू ऑडिट मतलब क्या, लेखा जोखा बोल सकते हैं। दीज मेजर्स, ये जो मेजर्स अपनाया जा रहा है, ये तौर तरीका अपनाया जा रहा है, इसका जो लेखा जोखा उसको काफ़ी अच्छे तरीक़े से फॉलो करने की ज़रूरत है, सो दैट ताकि दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड सेलेक्टिवली और अर्बाइटली। कहने का मतलब अब ऐसा ना हो, ये जो कानून बनाया जा रहा है, जो भी एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पास हुआ है, इसके अच्छे से लेखा जोखा की ज़रूरत है, ठीक है, और अच्छे से फॉलो अप एक्शन की ज़रूरत है, ताकि ऐसा ना हो कि किसी एक चुनिंदा, सेलेक्टिवली कहने का मतलब क्या, एक चुनिंदा एक कैदी को रिहा किया जाए, चाहे अपने मनमानी तरीक़ा से रिहा किया जाए, जिसका सोर्स है, अप्रोच है, उसको रिहा किया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इफेक्टिव फॉलो अप एक्शंस लाने की ज़रूरत है, ऑडिट करने की ज़रूरत है, ताकि कोई अपना मनमानी तरीक़ा से कैदियों को रिलीज़ ना करे, कोई चुनिंदा कैदी को रिलीज़ ना करे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।